नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं चाइना और पाकिस्तान के बारे में। रिसेंटली बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में इस न्यूज को कवर किया गया है कि जब चाइनीज इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपका पाकिस्तान में जाते हैं तो उन चाइनीज इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटी के लिए उनसे रिश्वत के रूप में पैसे मांगे जाते हैं पाकिस्तान की पुलिस के द्वारा, या फिर ये कहूं सिंध राज्य की पुलिस के द्वारा, जो कि पाकिस्तान का एक राज्य है। अब चाइनीज इन्वेस्टर्स ने क्या आरोप लगाए हैं, आपकी सिंध हाई कोर्ट ने क्या कहा है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करी जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस न्यूज को सुन पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को इस थंबनेल के साथ में, फिर कुछ एक न्यूज आर्टिकल और फिर इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो देखते हैं क्या लिखा गया है इस थंबनेल में। यहाँ पे लिखा गया है, पाकिस्तान में पछता रहे चाइनीज, हाई कोर्ट के सामने रोया चाइना। अब किस तरीके से रोया यहाँ पे आपको दिखेगा। एक तरफ आपके शहबाज शरीफ है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, सॉरी चाइना, ये चाइना आपकी पाकिस्तानी पुलिस पैसे दो, और यहाँ पे चाइना बोलता हुआ नजर आएगा, समझ जाओ। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये सिंध है कहाँ पे। पहले ये सिंध जो है यानी कि पूरा पाकिस्तान ही भारत का हिस्सा था, और ये जो सिंध है ये आपका बॉम्बे प्रोविंस में आता था, या आपका बॉम्बे का हिस्सा था। और यहाँ पे ये सिंध जो है ये नजर आएगा आपको पाकिस्तान में। गुजरात से जस्ट ऊपर की तरफ देखोगे तो ये आपको पाकिस्तान का सिंध राज्य नजर आएगा। आपको लोकेशन पता लगी। अब न्यूज आर्टिकल देखो, दक्कन हेराल्ड का न्यूज आर्टिकल है, इसमें लिखा गया है, चाइनीज नेशनल्स मूव पाकिस्तानी कोर्ट अगेंस्ट पुलिस हैरेसमेंट, कि हमारे साथ तो पुलिस जो है बहुत ज्यादा गलत कर रही है। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, यही चीज बताई है कि भाई हमसे पैसे मांगती है पुलिस। अब यहाँ पे इसमें देखो, ये आपका अरब न्यूज का एक आर्टिकल है, इसमें भी इसी बात को मेंशन किया है। उसके अलावा इसमें देखोगे तो इसमें भी इसी बात का जिक्र किया गया है। यानी अब हम समझ सकते हैं कि इस न्यूज को एक न्यूज़पेपर ने नहीं बल्कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने कवर किया है। अभी मैं सारी चीज आपको समझाऊंगा, एक बार देखो। ये आपका एक पाकिस्तानी न्यूज़पेपर है, उसका कटिंग हमने यहाँ पे लिया है, ये ANIA की तरफ से है, इसमें भी इसी बात का जिक्र किया है। अब बात करते हैं इन सारे मुद्दों के ऊपर, क्या मुद्दा है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। जैसा कि आप सभी को पता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसके तहत चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है। कहां पे, आपके पोर्ट्स के ऊपर, एयरपोर्ट वहां पे बनाए, रोड्स बनाए, और भी बहुत सारी चीज जो है वो चाइना ने पाकिस्तान के अंदर डेवलप करी। और अलग अलग समय पे हमें ये न्यूज सुनने को मिली कि जो आपका चाइना है उसने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसलिए करी ताकि वो आने वाले समय में भारत के ऊपर दबाव बना सके, भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में फैल की। ये सारी चीजें तो चलो हमें पहले से पता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि क्या चाइना के साथ पहले भी ऐसा हुआ है। तो डेफिनेटली बहुत सारे चाइनीज वर्कर्स ऐसे हैं जिनको मार दिया गया या जिनके ऊपर अटैक हुए अलग अलग समय पे पाकिस्तान में। अभी रिसेंटली न्यूज ये सामने आई कि जो आपके चाइनीज इन्वेस्टर्स यानी ऐसे व्यक्ति जिनके पास काफी पैसा है और वो चाइना से जाके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन व्यक्तियों से जब वो चाइना से निकल के पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं और एयरपोर्ट से जब होटल या अपने कमरे में जाते हैं तो उनसे पैसा मांगा जाता है कि हम आपको तभी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे कब जब आप हमें पैसे दोगे, और यहाँ पे 30 से 50 हजार रुपए मांगे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये भी कहा गया इन इन्वेस्टर्स के द्वारा सिंध हाई कोर्ट के अंदर कि जब हमें होटल में छोड़ दिया जाता है उसके बाद हमें बाहर नहीं निकलने दिया जाता, हमें पाकिस्तान में घूमने नहीं दिया जाता, हमारी कोई मीटिंग फिक्स हो उस मीटिंग में भी हमें नहीं पहुंचने दिया जाता जब तक हम चाहे यहाँ पे पाकिस्तानी पुलिस को पैसे ना दे। तो इस तरीके के काम जो है वो आपके पाकिस्तान की पुलिस के द्वारा किए गए हैं। और ये काफी शर्मनाक बात है किसी देश के लिए कि जो उस देश की रक्षा करने के लिए बनाई गई है वही चीज उस देश को नुकसान पहुंचा रही है। यानी कहीं ना कहीं देखो, पाकिस्तान के अंदर जो सिंध राज्य की पुलिस है उसका काम क्या है, आपका लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जबकि वो वहां का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बजाय खराब करती है। कुछ ऐसी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं जो चाइनीज के द्वारा लगाई गई हैं या चाइना के व्यक्तियों के द्वारा लगाई गई हैं पाकिस्तान में, और उन इंडस्ट्रीज को बिना किसी रीजन के बंद कर दिया गया,
ना तो कोई कारण बताया, बस ये बात कही कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम आपकी इंडस्ट्रीज बंद कर रहे हैं। और लगभग ऐसी 7 इंडस्ट्रीज रिसेंट में हमें देखने को मिलेगी बंद कर दी गई हैं, जो चाइनीज नेशनल्स के द्वारा आपकी पाकिस्तान में लगाई गई हैं। और यहाँ पे अलग अलग समय पे पाकिस्तान सबमिट करता है कि हम आपका इन्वेस्टर्स का स्वागत करते हैं, आओ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो। और जब वो इन्वेस्ट करने आते हैं तो पाकिस्तान की जो पुलिस है वो उन्हें परेशान करती है, उन्हें नहीं निकलने देती, उन्हें बुलेट प्रूफ जो व्हीकल्स हैं वो प्रोवाइड नहीं करती जब तक वो उन्हें रिश्वत ना दे दें। इस तरीके के आरोप जो हैं वो आपके पाकिस्तान की पुलिस के ऊपर, या मैं कहूं पाकिस्तान के सिंध राज्य की पुलिस के ऊपर लगाए गए हैं, जो कि काफी शर्मनाक बात है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के सिंध राज्य के लिए भी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें इस तरीके की न्यूज काफी सुनने को मिली है। यहाँ पे एक चीज और बताएं तो रिसेंटली आपका जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का उद्घाटन अभी आपका हो चुका था लास्ट ईयर, और उसके ऊपर जो पहली फ्लाइट है वो आपकी इसी महीने 3 से 4 दिन पहले आई थी। और उसके ऊपर मैंने न्यूज बनाई थी कि उस एयरपोर्ट को भी किसने बनाया था, आपका चाइना ने बनाया था। अब यहाँ पे कुछ एक न्यूज आर्टिकल है, उसको मैं एक बार रीड करके बताता हूँ कि क्या क्या बातें कही गई हैं। अब यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा है कि भाई जल्द से जल्द आप क्या करोगे, आप हमें जवाब दोगे कि आपने इस तरीके का काम क्यों किया। यहाँ पे क्या लिखा गया है, कुछ चीनी निवेशकों ने कराची में पुलिस उत्पीड़न और रिश्वतखोरी के खिलाफ सिंध उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। निवेशकों का कहना है कि पुलिस उनसे हवाई अड्डे से लेकर निवास स्थान तक रिश्वत मांगती है। चीनी निवेशकों ने लगाया पुलिस उत्पीड़न का आरोप। रिश्वतखोरी की संस्कृति पर निवेशकों ने जताई निराशा। सिंध सरकार ने निवेशकों को दिया है सुरक्षा का भरोसा। ये सारी बात हमें यहाँ पे इस न्यूज आर्टिकल में देखने को मिलेंगी। यहाँ पे क्या लिखा गया है, पाकिस्तान प्रोविंस ऑर्डर्स कॉम्प्रिहेंसिव प्रोब इनटू एलिग्ड पुलिस हैरेसमेंट ऑफ चाइनीज नेशनल्स। ये बात यहाँ पे अरब न्यूज में कही गई है। यहाँ पे ये इंडियन एक न्यूज़पेपर है दक्कन हेराल्ड, इसमें क्या बात कही गई है, द बेंच इशूड नोटिसेस टू द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड अदर्स इंक्लूडिंग द चाइनीज एम्बेसी इन पाकिस्तान एंड इट्स कंसुलेट इन कराची एंड रिलेवेंट फेडरल एंड प्रोविंशियल लॉ ऑफिसर्स। यहाँ पे क्या बात कही है, वही बात कही गई है। चाइनीज नेशनल पाकिस्तान के कोर्ट के अंदर गए और पुलिस के ऊपर हैरेसमेंट के जो आरोप हैं, उत्पीड़न के जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं। आपको चीज समझ आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं वीडियो आप तक पहुंच पाए, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करें और कमेंट ये भी करें कि आगे जो वीडियो है वो कौन से टॉपिक पे आप चाहते हो। जो फिलहाल न्यूज में है उन्हीं को कमेंट करें और साथ में भाई वीडियो कैसी लगी वो मेरे को जरूर बताएं। अब आप मेरे साथ अगर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, चाहे इंस्टा हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो भाई। तो जाएं, जाके सर्च करना है एग्जाम टॉक्स और वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब करें, जैसे टेलीग्राम पे भाई सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है, ठीक है। अदरवाइज फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो कर लें। अब बात करते हैं एक चीज के ऊपर। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट मौका है कि वो अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस में एनरोल करें, जो कि आपके स्टार्ट होंगे 1 अप्रैल 2025 से। एक बैच स्टार्ट हो चुका है, ये दूसरा बैच है भाई। और यहाँ पे वो स्टूडेंट एनरोल करें जो कक्षा 11वीं यानी क्लास 11th में, क्लास 12th में या 12th पास कर लेंगे इस बार 2025 सेशन में। यहाँ पे 11th और 12th के जो स्टूडेंट हैं इनकी स्कूलिंग तो कराई जाएगी, साथ में नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपरेशन भी, जो एग्जाम होता है उसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। यहाँ पे आपका जो कोचिंग क्लासेस रहेंगी वो 6 महीने का और 1 साल का बैच है। फीस के लिए भाई अधिक जानकारी के लिए एक नंबर दूंगा, ठीक है, उस नंबर पे आप क्या करना, पूछ लेना क्या फीस है। 9812579188 ये नंबर है भाई, इस पे मैसेज करके पूछ सकते हो आप अधिक जानकारी के लिए। तो मिलेंगे एक नए सेशन में एक नई न्यूज के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आप सभी का चैनल है एग्जाम टॉक्स। मिलते हैं एक नए सेशन में, जय हिंद जय भारत।